रिटायर्ड फौजी द्वारा किया गया वृक्षारोपण, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समाना। तो आइए आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं हम टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत टीला नरैनी के अंतर्गत गंधर्वगंज में। तो यहाँ पर एक पेड़ नहीं, करीब 100 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे साथ थाना प्रभारी नीतेश जैन जी हैं, चंद्रकांत तिवारी जी भी है, एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह भी है और हमारे पत्रकार महोदय हनीफ चच्चा भी है और बंगोरी कला से थाना का पूरा स्टाफ है और तमाम लोग हैं। तो इस संबंध में हमारे साथ थाना प्रभारी नीतेश जैन भी बताएंगे कि पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, पेड़ क्यों जरूरी है। क्योंकि एक वृक्ष से करीब 100 प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे कि वृक्ष एक लकड़ी है, जलाऊ के लिए आती है, ऑक्सीजन भी देती है, हमको फल फूल देती है। सर बताइए, आज जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं इसका जीवन में क्या महत्व है? हमारे चंद्रकांत तिवारी जी द्वारा, चंद्रशेखर तिवारी जी द्वारा और हमारे पटेल साहब पत्रकार बंधु हमारे स्टाफ द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस जगह पे पवित्र स्थान पर किया जा रहा है। पेड़ों के फायदे तो लगभग सभी को पता है कि ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, अगर टूट जाएं या गिर जाएं तो उनकी लकड़ी भी जलाऊ के रूप में काम आती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि पर्यावरण को सही बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, धूप गर्मी कितनी बढ़ रही है। अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं तो टेम्परेचर भी पृथ्वी का कम होगा और लोगों को समस्या भी नहीं होगी। आजकल हर घर में एसी भी लग रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि पेड़ पहले बहुत काटे गए, लेकिन अभी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। हर संस्था में, हर गांव में लोग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जागरूक हैं और हर वर्ष बारिश के समय सब लोग पेड़ लगाते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे तिवारी जी का इनिशिएटिव है और इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस इनिशिएटिव का और मैं हर तरीके से इसमें शामिल हूँ। इस संबंध में हमारे जो चंद्रशेखर तिवारी जी हैं वो बताएंगे कि क्या लगा है, आपको क्यों लगा है कि हम वृक्ष लगाएं, ऐसा क्या कारण है, बताइए भैया आप। हमको इसलिए प्रेरणा हुई क्योंकि हम बाहर रहे हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ में सर्विस करके आए, सीआरपीएफ में थे, सेंट्रल जेल पुलिस में। तो हर जगह मुहिम चलती थी, हमको बुलाया जाता था, इन्वाइट किया जाता था कि आज इस थाने में, इस हॉस्पिटल में, इस स्कूल में पेड़ पौधा लगाना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पौधारोपण होता था, हर साल अभी होते हैं और हम लोग वहाँ स्वयं दान देते थे। इसलिए हमारी बहुत पुरानी जमीन पड़ी थी, बुजुर्गों की ज़मीन है, इसमें से जो भी खाएगा रहेगा सबके लिए है, कि नहीं हम पर्सनल के लिए रखें, सब यहाँ सेवा के लिए हमने दान किया है, इसलिए हम लगाए। हमारे संबंध में हमारे साथ एडवोकेट धीरेन्द्र भी है, उनसे थोड़ी चर्चा हो जाए। बताइए, जीवन में जैसे वृक्ष लगे तो इनसे वृक्षों से आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या फायदा हो सकती है? निश्चित रूप में अपन एक मशीनी युग में मतलब रूपांतरित हो गए हैं लंबे समय से। तो मशीनी युग से अपन प्रकृति की ओर जुड़ने के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे हैं वो तकनीकी से, मोबाइल से, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि पेड़ पौधे और इस प्रकार का हरियाली के वातावरण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे हों, हमें ताज़ी हवा मिले तो स्वाभाविक है कि ये हमारी जीवन ऊर्जा को भी मजबूत करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें प्रेरणा देती है और हमें कहीं ना कहीं परमात्मा से भी जोड़ती है। प्रकृति में परमात्मा भी शामिल है। तो इसीलिए अपन एक प्रकार से ये भक्ति का भी मार्ग कह सकते हैं। ये यज्ञ के समान कहा गया है इसको कि एक पौधा लगाना 100 यज्ञ के समान है। तो कहीं ना कहीं इसमें अपना, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म पंथ हो, कभी इसका विरोध नहीं करेगा। वो कहेगा भैया पेड़ तो कम से कम लगाना ही चाहिए। पेड़ लगाना एक प्रकार से अपन कहेंगे, संविधान की भाषा में कहें तो सेकुलर, मतलब हिंदू लगाए, मुसलमान लगाए, सिख लगाए, ईसाई लगाए, कोई भी लगाए, बिल्कुल बिल्कुल पेड़ लगाना हमेशा, क्योंकि वो फल देता है। अब आप लोगों को बताएंगे उस पिता को जिसके पुत्र ने ये 100 वृक्ष लगाए, उसको कितनी खुशी हुई होगी। आज हम आपको चंद्रशेखर तिवारी जी के पिताजी से मिलवाएंगे, उनको कितनी खुशी हुई होगी। तो चाचा आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? भैया बड़ी खुशी हुई, हमारा बच्चा ने 24 साल देश की सेवा करके आ गया है रिटायरमेंट ले करके। तो अब इतने मतलब सोची उनने कि हमको यहाँ पर बगीचा लगवाना है तो हमने चलो बेटा लगवा, अच्छी बात है। मंदिर बब्बा महाराज का, ये बजरंगबली का मंदिर बड़ा था, वो भी मंदिर स्वयं के पैसा खर्च करके जो कछु
ले आए हैं, परिश्रम करके अपनी कमाई लगा के स्वयं अपना निर्माण करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो पौधारोपण लगवा रहा है, बगीचा लगवा रहा है कि चलो वही हमारे पूर्वजों का स्थान है, इसलिए यहाँ पर बगीचा हम लगवाए, इसलिए हमें बहुत हार्दिक खुशी है। तो हमारे जो महान भाव थाना प्रभारी, चीफ साहब, पत्रकार सब लोग पधारे हैं, हमें बड़ी आप सबसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई कि आज का दिन हमारा बहुत सौभाग्यशाली है कि आप लोग सब जन पधारे हमारे यहाँ पर। हमारे वकील साहब, हमारे पत्रकार साहब हैं। आप बताइए कितना आपको जैसे वृक्ष लग रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि जिससे कि हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ वृक्ष लगाना अनिवार्य है। ये वृक्ष लगाना बहुत पुण्यकारी है। इससे हमको पर्यावरण में सब जो मौसम जो विपरीत जा रहा है, इसी के कारण विपरीत मतलब जो वर्षा नहीं हो रही है, पेड़ों की कटाई चल रही है। पेड़ लगाना जरूरी है। एक पेड़ लगाने 100 मतलब जो है ये बहुत अच्छा कार्य है। तो भैया सभी लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि सब लोग एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर एक वृक्ष लगाएंगे तो पृथ्वी का पर्यावरण और तमाम चीजें बदलेंगी। अब हमारे साथ भैया है, नाम तो नहीं आता है, स्वामी प्रसाद जी हैं। तो भैया बताइए जैसे कि हाँ वृक्षों के बारे में आप बताएं, जैसे कि हमारे दर्शक देखें, और तो आप बताएं वृक्षों से कौन कौन से लाभ होते हैं। ये गंधर्वगंज का इलाका है, गंधर्वगंज में है हम लोग, और सभी यहाँ पत्रकार बंधु और थाना स्टाफ के HSO और उनके स्टाफ के साथी यहाँ पधारी, उनके द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है। और जैसे कि चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे स्टाफ के हैं, वो 24 साल सर्विस करके आए हैं और अभी जो कि हम सेवारत हैं। और उन्होंने ये भविष्य में इस एनवायरनमेंट के लिए और प्रकृति के लिए बहुत अच्छा सोचा है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो भैया सभी लोगों का एक प्रतिज्ञा करना है कि आज से जो बरसात आने वाली है कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत।